लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको पता है गलत है, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते। और कई बार कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको नहीं पता बट आपका फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने इस वीडियो में से 6 हैबिट बताएं जो ज़्यादातर लोग करते हैं बट उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और ये आदत आप करते रह गए तो शायद आपको फ्यूचर में जाके बहुत दिक्कत हो सकता है। और ये आदत सिर्फ जानना नहीं, आपको छोड़ना भी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला, यू आर ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। ये प्रॉब्लम आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है यूथ में। वो हर चीज़ को ओवर थिंकिंग करते हैं और कई बार कुछ प्रॉब्लम रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती बट उसको भी वो लोग बना के ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग करने से एक तो आपका एनर्जी और दूसरा टाइम दोनों जाता है, जबकि उतने टाइम में आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और हम ये बात तो जानते ही हैं कि टाइम इज़ मनी। इसको ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप अपने आप को स्वीकार करो। और एक बात मेरा हमेशा याद रखना, आवर थॉट्स आर जस्ट फैक्ट्स। दूसरा, यू थिंक यू हैव टाइम। जैसा कि मैंने पहले बोला, टाइम इज मनी, या कहूँ तो टाइम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है और वो सोचते सोचते ही हम लेट हो जाते हैं। इसलिए आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोच के कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, बल्कि उस टाइम को कुछ अच्छी जगह यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे कि आप उस टाइम को कुछ नया सीखने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपका ग्रोथ इंक्रीज़ करेगा। और कई बार आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है और इसके वजह से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग जाती है। इसका मतलब होता है बातों को टालने की आदत। बट इससे बहुत से दिक्कत हो सकते हैं, जैसे कि पुअर डिसीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी काम को बहुत दिन से टाल रहे हैं बट एक ना एक दिन वो काम करना पड़ेगा और लास्ट में आके आपको जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज जो टाइम मिला था वो करने को, उसको तो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन में ही बर्बाद कर दिया। तो लास्ट में आप जल्दी में कोई गलत डिसीजन ले लेंगे और वो आके जाके आपको बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए जितना हो सके उतना ये सोचना बंद कर दीजिए कि यू हैव टाइम। तीसरा, यू नेवर वॉन्ट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइफ में सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलता, कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ता है। और जो अपनी लाइफ में लड़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, उसको नेचर हमेशा डिस्कार्ड कर देती है। आपने शायद तक सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या वही सर्वाइव करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा। और दूसरी दिक्कत जो हमारे कंफर्ट जोन में रहने से हमको होती है, आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और अगर आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप मेहनत नहीं करोगे, जिससे शायद आगे आने वाले जो कंफर्ट जोन है उसको आप खो दोगे और आगे चल के आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत है तो तुरंत उठिए और इससे बाहर निकलिए, बिकॉज इट कैन ruin योर लाइफ। चौथा, यू डोंट लव योर सेल्फ। क्या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ? क्या कभी ये सवाल आपने अपने आप से पूछा है? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ यू कैन नेवर लव एनी अदर। अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो या खुद से हेट करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जो अक्सर सबके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। इसलिए आप जैसे भी हो, काले गोरे मोटे पतले, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। मैं जानता हूँ लुक्स मैटर करता है इस दुनिया में। कोई भी आपके अंदर नहीं देखने वाला आप कितने अच्छे हो, सब लोग आपको बाहर से ही देख के जज करेंगे। बट लुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी। सो फोकस योर गोल एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। पांचवा, यू डोंट हैव अ एम इन योर लाइफ। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई इट विथ अ गोल नॉट विथ द पीपल। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है तो शायद आप असली में जी नहीं रहे हो। आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक एम सेट ज़रूर रखना चाहिए। अगर अपनी लाइफ में आपके पास पैशन नहीं है या एम नहीं है तो आप बस वो क्राउड के साथ चलते जाओगे और आखिर में जाके आपको रिग्रेट होगा। अब कुछ लोग की आदत ये होती है कि वो हमेशा अपना एम बदलते रहते हैं, और ये एम ना रखने से भी बुरी आदत है। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर आप एक बार में दो नाव में पैर रखोगे तो आप ना इधर के रह पाओगे और ना उधर के। सो अपनी ज़िंदगी में एक पैशन ढूंढो और उसको अपना एम बनाओ। अब कुछ लोग को दिक्कत ये होता है कि वो लोग को अपना पैशन ही नहीं समझ में आता है। अब पैशन ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो काम में मज़ा आता है, आप जिस काम में बोर नहीं होते, चाहे आप कितनी भी देर कर लो, और आपको उस काम में अगर एक भी रुपया ना मिले फिर भी आप उसको करोगे, तो आपका पैशन है। बस फिर पैशन को अपना एम बनाओ और आगे बढ़ो।
छठा, यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ। आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, ना कि दिमाग आपको। अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता या अपनी फीलिंग को जैसे कि गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता, तो इससे आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ही लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बातों को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ ऐसा कह देते हो जो दूसरों की फीलिंग को हर्ट कर जाता है, और जिसके वजह से आपकी इमेज उनके नज़र में बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इसी वजह से आपको अपने फीलिंग को, अपने बातों को कंट्रोल करना ज़रूर आना चाहिए। इमोशंस हमारे दिमाग पे हावी हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे सोचने की, समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमको ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन करो। आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपको खुद सेल्फ कंट्रोल आएगा, और मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत हद तक मदद करेगी। सो यही थे हमारे 6 हैबिट जो हमारे फ्यूचर बर्बाद कर सकती है, एंड इसको ख़त्म करने का भी तरीका मैंने वीडियो में बता दिया है। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत मदद किया होगा।